मणिमहेश झील जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वाओ, क्या अद्भुत जानकारी है। अच्छा कंटेंट है, मस्त वीडियो है। आखिरी तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसी जानकारियों से हम वंचित ही रह जाते हैं। नदियाँ पहाड़ है शान मेरी, मैं हरा भरा सा एक देश हूँ। देवभूमि, शिवभूमि, महादेव की भूमि सब कहते हैं मुझे। मैं हिमाचल प्रदेश हूँ। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा। तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभु, हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। प्रमुख तीर्थ स्थान में से एक है जो कि बुद्धिल घाटी में भरमौर से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल भाद्रपद के महीने में हल्के अर्धचंद्र के 8वें दिन इस झील पर एक मेला आयोजित किया जाता है, जो कि हजारों लाखों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है, जो पवित्र जल में डुबकी लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। भगवान शिव इस मेले के अधिष्ठाता देवता है। माना जाता है कि शिवजी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा पर्वत के आधार पर बर्फ के मैदान को शिव का चौगान कहा जाता है। एक कहानी यह भी रही है कि एक बार एक व्यक्ति ने भेड़े के झुंड के साथ पहाड़ पर चढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपनी भेड़ों के साथ पत्थर में बदल गया। माना जाता है कि प्रमुख चोटी के नीचे छोटी चोटियों की श्रृंखला में उस चरवाहे और उसके भेड़ के झुंड के अवशेष ही हैं। एक बार एक सांप ने भी इस चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सांप असफल रह गया और वह सांप पत्थर में बदल गया। यह भी माना जाता है कि भक्तों द्वारा कैलाश की चोटी को केवल तभी देखा जा सकता है। भक्तों द्वारा कैलाश की चोटी को केवल तभी ही देखा जा सकता है जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। खराब मौसम जब चोटी बादलों के पीछे छिप जाती है, यह भगवान की नाराजगी का एक संकेत ही है। मणिमहेश झील के एक कोने में शिव की एक संगमरमर की छवि है, जो तीर्थ यात्रियों द्वारा पूजी जाती है। जो तीर्थ यात्री इस जगह पर आते हैं, मणिमहेश झील के पवित्र जल में स्नान के बाद तीर्थ यात्री झील की परिधि के चारों ओर 3 बार जाते हैं। झील और उसके आसपास एक शानदार दृश्य दिखाई देता है। झील के शांत पानी में बर्फ की चोटियों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो कि मन को मोह लेता है, जो कि मनमोहक है। मणिमहेश विभिन्न मार्गों से जाया जाता है। कांगड़ा और मंडी में से कुछ कवारसी या जलसू पास के माध्यम से आते हैं। मणिमहेश के लिए सबसे आसान मार्ग चंबा से है, जो भरमौर के माध्यम से जाता है। मणिमहेश के दर्शन करने वाले भक्त सबसे पहले माता ब्रह्माणी के मंदिर में दर्शन करते हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार जब तक पवित्र माता के दरबार में उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती, तब तक भक्त की मणिमहेश की तीर्थ यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। ठीक वैसे ही जैसे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहले अर्धकुंवारी जाना पड़ता है और फिर माता रानी के दर्शन किए जाते हैं। प्यारी माँ वैष्णो रानी के दर्शन किए जाते हैं, जहाँ माँ
सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली का रूप विराजमान है और उसके ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करना भी अति आवश्यक है। तभी वैष्णो देवी की, माँ वैष्णो की यात्रा पूरी मानी जाती है, संपूर्ण मानी जाती है। मणि महेश की यात्रा करने वाले सभी लोग पहले देवी मंदिर जाते हैं, फिर पवित्र तालाब में डुबकी लगाते हैं और उसके बाद ही मणि महेश की यात्रा शुरू करते हैं। मणि महेश जाने के लिए वर्तमान में बसें हड़सर तक जाती है। हड़सर और मणि महेश के बीच एक महत्वपूर्ण स्थायी स्थान है जिसे धन्वों के नाम से जाना जाता है, जहाँ तीर्थयात्री आमतौर पर रात बिताते हैं। यहाँ एक सुंदर सा झरना है। मणि महेश झील से पहले ही करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर गौरी कुंड और शिव क्रोत्री नामक 2 धार्मिक महत्व के जलाशय हैं, जहाँ लोकप्रिय मान्यता के अनुसार गौरी और शिव ने स्नान किया था। मणि महेश झील को प्रस्थान करने से पहले महिला तीर्थयात्री गौरी कुंड में और पुरुष तीर्थयात्री शिव क्रोत्री में पवित्र स्नान करते हैं। तो कहीं न कहीं सभी श्रद्धालुओं के मन में आ ही गया होगा कि हमें भी मणि महेश हिमाचल प्रदेश जाना ही चाहिए। यदि भोलेनाथ की कृपा हम पर रहेगी तो हम मणि महेश जरूर जाएंगे। जय श्री महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।